आओ इंग्लिश ग्रामर सीखें पार्ट 3। इस वीडियो में हम देखेंगे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और किस तरह हम इसको चेंज करके, इसको बदल कर, यानी कि सब्जेक्ट को बदल कर या फिर वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट को बदल कर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hello everyone and welcome back to my channel Students Guide by SZ। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप खुश हों, अच्छे हों। So let's seize the day, मतलब इस दिन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेंटेंस है आमिर इज़ रीडिंग अ बुक। आमिर किताब पढ़ रहा है। ओके, तो उसमें आमिर है सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। इस सेंटेंस में जो काम करने वाला है उसे कहेंगे सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला, या उर्दू में कह सकते हैं फ़ाइल। इज़ रीडिंग, रीडिंग वर्ब है। इज़ रीडिंग वर्ब है। वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, यानी कि कोई भी हरकत, कोई भी काम, उसको हम कहते हैं वर्ब। उर्दू में उसको कहते हैं फ़ेल। अब बुक, वो जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया गया हो, और उर्दू में उसको कहते हैं मफ़ूल। तो आमिर सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल है, इज़ रीडिंग वर्ब यानी कि फ़ेल है, अ बुक ऑब्जेक्ट है यानी कि मफ़ूल है। ओके, तो अब हम देखते हैं किस तरह हम सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, वर्ब यानी कि फ़ेल और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल, इस सब को चेंज करके यानी कि बदल कर हम किस तरह एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस है आमिर इज़ रीडिंग अ बुक, और अब हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, काम करने वाला। पहला नाम है राज। आप यहाँ पर कोई भी लड़के का नाम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी लड़के का नाम लेकर ये सेंटेंस रीड कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे राज इज़ रीडिंग अ बुक। ओके, फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट है अनीस। अनीस इज़ रीडिंग अ बुक, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बन गया। उसी तरह हम कोई भी लड़की का नाम यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रानी, रानी, रानी इज़ रीडिंग अ बुक। या फिर अनीता, अनीता इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात बता देती हूँ, अगर आपको चाहिए कि आप भी ऐसे सेंटेंस बनाएं तो आप इसी वक्त आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मदर। मदर इज़ रीडिंग अ बुक। फादर, फादर यानी कि वालिद, मदर यानी कि वालदा, माँ बाप। ओके, तो सेंटेंस हुआ मदर इज़ रीडिंग अ बुक, फादर इज़ रीडिंग अ बुक, एंड इवन स्टूडेंट यानी कि तलबा या बच्चे, स्कूल के जो तालिब इल्म होते हैं वो स्टूडेंट। ओके, इट्स अ सिंगुलर, एक पर्सन है। स्टूडेंट इज़ रीडिंग अ बुक। ओके, अब हम देखते हैं किस तरह हम ऑब्जेक्ट को चेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्ट है स्टोरी बुक, कहानी की किताब। सो सेंटेंस हुआ राज इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, या फिर रानी इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, या फिर स्टूडेंट इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, स्टूडेंट इज़ रीडिंग अ मैगज़ीन। ओके, या फिर ये भी कह सकते हैं अनीता इज़ रीडिंग अ नोटिस बोर्ड। नोटिस पता है आपको, जो स्कूल में लगी हुई होती है ताकि कोई बच्चे को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, कोई मालूमात देना हो कोई स्कूल के बारे में, तो बड़े से बोर्ड पर नोटिस लिखी जाती है, वो नोटिस। या फिर हम कह सकते हैं चाइल्ड इज़ रीडिंग अ कॉमिक। चाइल्ड मतलब कोई भी बच्चा, और कॉमिक बुक्स तो आपको पता ही है। तो इस तरह हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा सेंटेंस है आमिर इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसका मतलब आपको पता ही है।
तो अब हम देखते हैं कि हम वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन जब हम वर्ब को चेंज करते हैं यानी कि वर्ब यानी कि फेल यानी कि काम, जब हम काम को चेंज करेंगे तो उसी के मुनासिबत से, उसी के एतबार से हमको ऑब्जेक्ट भी यानी कि जिस पर काम किया गया हो मफूल, उसको भी चेंज करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आमिर इज़ राइटिंग, राइटिंग यानी कि लिखना, आमिर इज़ राइटिंग। तो यहाँ पर हमको मफूल को भी चेंज करना होगा यानी कि ऑब्जेक्ट को भी बदलना होगा। जैसे आमिर इज़ राइटिंग अ स्टोरी, आमिर एक कहानी लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, स्टडिंग। अब हम वर्ब लेते हैं स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, आमिर इज़ स्टडिंग। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट भी चेंज करना होगा, बदलना होगा। कोई भी हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, तारीख, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। आमिर इज़ स्टडिंग इंग्लिश। ओके, फिर हम दूसरा वर्ब देखें। दूसरा वर्ब है हमारा प्लेइंग यानी कि खेलना। ओके, आमिर इज़ प्लेइंग, ऑब्जेक्ट भी चेंज करना होगा, क्रिकेट। ओके, या फिर कह सकते हैं आमिर इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आमिर फुटबॉल खेल रहा है। या फिर आमिर इज़ प्लेइंग वीडियो गेम, मतलब आमिर वीडियो गेम खेल रहा है, जो आजकल आप लोग भी बहुत खेलते हो। या फिर एक आसान सा वर्ब है ईटिंग। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आमिर इज़ ईटिंग फुटबॉल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब आमिर फ़ुटबॉल नहीं खा सकता। हाँ, ये उसी कंडीशन में, उसी हालात में पॉसिबल है, मुमकिन है कि जब फ़ुटबॉल का केक बना हो, लेकिन वो जो कि आम बात नहीं है। तो हमको उसी मुनासिबत से, वर्ब की मुनासिबत से हमको ऑब्जेक्ट भी चेंज करना होगा। जैसे आमिर इज़ ईटिंग ब्रेकफास्ट, मतलब आमिर नाश्ता खा रहा है या नाश्ता कर रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं आमिर इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, आमिर पिज़्ज़ा खा रहा है। या फिर आमिर इज़ ईटिंग लंच, आमिर दोपहर का खाना खा रहा है। ठीक है, अब हम कुछ और सेंटेंस है। राज गेव फ्लावर टू हिज मदर, राज यहाँ पर है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि राज की जगह हम कोई भी लड़के का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नासिर, नासिर गेव फ्लावर टू हिज मदर। या फिर किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं, नीता गेव फ्लावर टू हिज मदर। अब फ्लावर्स जो है यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, अब हम ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फ्लावर्स की जगह हम चॉकलेट लिख सकते हैं, राज गेव चॉकलेट टू हिज मदर। या फिर नासिर गेव चॉकलेट टू हिज मदर। चॉकलेट के बजाय हम ड्रेस भी लिख सकते हैं, ड्रेस यानी कि कपड़े, राज गेव ड्रेस टू हिज मदर। ओके, दूसरा सेंटेंस है रीना इज़ स्माइलिंग। रीना यहाँ पर सब्जेक्ट है और स्माइलिंग यहाँ पर वर्ब यानी कि फेल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है रीना मुस्कुरा रही है। अब हम रीना की जगह कोई भी लड़के का नाम लिख सकते हैं, जैसे नासिर, नासिर इज़ स्माइलिंग। ओके, या फिर इसके बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, रीना इज़ क्राइंग, रीना रो रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रीना इज़ प्लेइंग। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं विथ अ बॉल, रीना एक बॉल से खेल रही है। या फिर हम ये कह सकते हैं रीना इज़ गोइंग टू गार्डन या नासिर इज़ गोइंग टू अ गार्डन। तो इस तरह एक सेंटेंस से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हमें सेंटेंस बनाना आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंटेंस बनाने आएंगे तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उस सब को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा सेंटेंस है माही इज़ ईटिंग एन एप्पल, माही सेब खा रही है। माही इज़ सब्जेक्ट, ईटिंग वर्ब, एन एप्पल इज़ ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह हम किसी भी लड़के का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सुभान। सुभान इज़ ईटिंग एन एप्पल, ओके। या फिर हम कह सकते हैं मदर इज़ ईटिंग एन एप्पल। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मदर, अब हम यहाँ पर वर्ब को चेंज करेंगे। मदर इज़ ड्रिंकिंग एन एप्पल। नो, यहाँ पर एप्पल नहीं होगा, बल्कि क्योंकि हम एप्पल को पी नहीं सकते, इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा मदर इज़ ड्रिंकिंग एप्पल जूस, ओके। तो यहाँ पर जुमले को मुनासिब रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम एप्पल की जगह बनाना या मैंगो भी लिख सकते हैं। बनाना यानी कि केला, मैंगो यानी कि आम, तो हम ये लिख सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा हमारा कि सुभान इज़ ईटिंग बनाना या फिर सुभान इज़ ईटिंग मैंगो, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। द बॉय इसमें सब्जेक्ट है, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है लड़का गाना गा रहा है। तो बॉय इसमें सब्जेक्ट है, इज सिंगिंग इज़ अ वर्ब है, और सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉय की जगह हम कोई भी लड़के का नाम लिख सकते हैं। साद इज सिंगिंग अ सॉन्ग और सुबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। या फिर हम सिंगिंग यानी कि वर्ब को चेंज करके दूसरा वर्ब डाल सकते हैं। टीना इज़ डांसिंग, ओके। डांसिंग यानी कि डांस कर रही है, नाच रही है टीना। तो हम इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को चेंज करके दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, ओके। हमारा सेंटेंस है द कैट इज़ प्लेइंग विद अ बॉल। बिल्ली गेंद से खेल रही है। द कैट इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग वर्ब, और अ बॉल इज़ अ ऑब्जेक्ट, ओके। तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सेंटेंस बनाइए एंड लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए और सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रानी एंजॉयज कुकिंग। रानी को खाना पकाने में मज़ा आता है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को चेंज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। रानी एंजॉयज डांसिंग, रानी एंजॉयज सिंगिंग, रानी एंजॉयज पेंटिंग, रानी एंजॉयज राइटिंग। बहुत सारी चीज़ हम बना सकते हैं। एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस बनाना आना बहुत ज़रूरी है, तो तभी हम एग्ज़ाम में पेपर हल कर सकते हैं, ओके। द कैट इज़ प्लेइंग विद अ बॉल। बिल्ली गेंद से खेल रही है। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि ज़माने हाल। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि ज़माना यानी कि टेंस किसे कहते हैं, और प्रेजेंट टेंस यानी कि ज़माने हाल के बारे में, ओके। तो अगली वीडियो हमारा टेंस के बारे में होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।